तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो घोड़स के साथ में पूरी रात एंजॉय करने के बाद अब वो अब सभी घोड़स को लेकर जो फ्लाइंग बोट होती है उसकी तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद अब जो जीदार घोड़स होती है वो घोड़स को छेड़ते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो का रात आपके कमरे के अंदर से काफ़ी मीठी मीठी आवाज़ें आ रही थी, लगता है कि आपकी और सिस्टर घोड़स की रात काफ़ी अच्छी गई है। जो सुनकर अब जो घोड़स होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो जितार घोड़स से बोलता है कि इस बारे में बात करने का भी टाइम नहीं है क्योंकि कोई सोर्स एक्ट से यहाँ पर आ रहा है। और लिनियो की तरफ बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शॉर्ट सेक्ट का एक एल्डर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो अगर लिनियो से बोलता है कि क्या आप ही लिनियो हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। और अब इतना बोलकर वो जो एल्डर होता है वो अपने पास से एक इनविटेशन को निकालते हुए लिनियो से बोलता है कि मिस्टर लिनियो, जो हमारे शॉर्ट सेक्ट है उसमें कल न्यू शॉर्ट मास्टर की सरमनी होने वाली है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो हमारे न्यू शॉर्ट मास्टर है वो चाहते हैं कि आप कल उस सरमनी को अटेंड करें। और अब शॉर्ट सेरेमनी का नाम सुनकर जो जितार घोड़स होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए उस एल्डर से पूछती है कि क्या न्यू स्वॉर्ड मास्टर, आखिर पुराने स्वॉर्ड मास्टर का क्या हुआ। और जितार घोड़स की इस बात को सुनकर वो जो एल्डर होता है वो जितार घोड़स से बोलता है कि हमारे जो ओल्ड स्वॉर्ड मास्टर थे वो पहले मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब हमारे सेक्ट के अंदर न्यू सेरेमनी होने वाली है जिसमें कि न्यू स्वॉर्ड मास्टर को बनाया जाएगा। और अब उस एल्डर की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो पागल नहीं मानेगी, लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो बुकगड़स होती है वो लिनियो से बोलती है कि लॉर्ड लिनियो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयार हो चुका है, हम वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर आप वापस जा सकते हो और जाकर अपने न्यू स्वॉर्ड मास्टर से बोल देना कि मैं वहाँ पर टाइम से पहुँच जाऊँगा। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो भी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है, मिस्टर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप आने के लिए एग्री हो गए। अब मुझे यहाँ से जल्द से जल्द पहुँचकर जो स्वॉर्ड मास्टर है उसको ये न्यूज़ देनी होगी, तो इसीलिए मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और इतना बोलकर अब वो जो एल्डर होता है वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी जो जितार घोड़स होती है वो लिनियो के पास में आके उससे पूछती है कि मिस्टर लिनियो, हम भी तो स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर ही जा रहे हैं, तो फिर आप उस एल्डर को हमारे साथ में ही चलने के लिए बोल सकते थे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जितार घोड़स की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ, हम साथ में तो उसको लेकर चल सकते थे, लेकिन पहले मैं नानगोंग क्लैन से निपटना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द वे भी यहाँ पर आने वाले हैं। और लिनियो कितना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मंकी किंग होता है वो नानगोंग लिन को सीधे बोट के ऊपर फेंक देता है और जो नानगोंग लिन होता है वो चिल्लाकर अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी तुम लोगों से पंगा नहीं लूँगा। और नानगोंग लिन को ऐसे डरता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो नानगोंग लिन के पास में आके उससे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हें मारना ही चाहता तो मैं तुम्हें बहुत ही पहले ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि तुम इस लेटर पे वो लिखो जो कि मैं तुम्हें बोलूँगा। जो सुनकर नानगोंग लिन भी ठीक है बोल देता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि नानगोंग लिन ने उस लेटर पे वो सब कुछ लिख दिया होता है जो कि लिनियो ने उसे बोला होता है। जो देखकर लिनियो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए नानगोंग लिन से बोलता है कि ठीक है, तुमने वो सब चीज़ें तो लिख दी, लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ को और ऐड करना चाहता हूँ। और अब लिनियो को फॉर्मेशन सी बनाता हुआ देखकर नानगोंग लिन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके हार्ट के ऊपर एक फॉर्मेशन लग चुकी होती है। जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्ला के बोलता है कि आखिर ये सब क्या है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नानगोंग लिन से मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अब तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो तुम्हारे बिहेवियर पर ही डिपेंड करेगी, और अगर तुमने फ्यूचर में अपने बिहेवियर को नहीं संभाला तो मेरा केवल एक ही शब्द तुम्हें ख़त्म कर देगा। और लिनियो ऐसा कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फ्लाइंग शिप आ जाती है जिसमें से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और उस फ्लाइंग बोट को देखकर जो जितार घोड़स होती है वो बोलती है कि लगता है कि नानगोंग क्लैन का हेड यहाँ पर नानगोंग यान आ चुका है। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आया है। जिसके बाद अब हम नानगोंग क्लैन के हेड नानगोंग यान को देखते हैं जो कि जितार घोड़स की तरफ देखते हुए उसे बोल रहा है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा रहा था कि मूनवाइन क्लैन की 4 इमोर्टल मेरे बेटे को किडनैप करेगी। अगर मूनवाइन क्लैन तबाह होना नहीं चाहता तो उनके लिए सही यही होगा कि वे चुपचाप मेरे बेटे को छोड़ दे, नहीं तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं पूरे मूनवाइन क्लैन को तबाह कर दूंगा। और अब इतना बोलकर जो नानगोंग यान होता है वो अपने बंदों को लेकर सीधे लिनियो की शिप में आ जाता है और वो लिनियो के सामने जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ही लिनियो हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए नानगोंग यान से बोलता है कि हाँ, मैं ही लिनियो हूँ, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि क्या इस बेवकूफ़ के फादर तुम ही हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नानगोंग यान होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए लिनियो से बोलता है कि बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम उतने ही एरोगेंट हो।
मैं जानता हूँ कि तुम्हें मूनवाइंड क्लैन और जो स्वॉर्ड क्लैन है उन दोनों का सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरे बेटे को टच भी किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब नानगोंग यान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए नानगोंग लिन से बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे खत्म करने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मंकी किंग होता है वो भी लिनियो के सामने आ जाता है और उस मंकी किंग को देखकर जो नानगोंग यान होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये मंकी तो देखने में काफी पावरफुल लग रहा है। नानगोंग यान ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपने पास से उसी पर्चे को निकाल लेता है जिसपे कि उसने नानगोंग लिन से लिखवाया था और उस पर्चे को निकालते हुए जो लिनियो होता है वो नानगोंग यान से बोलता है, नानगोंग यान मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं करने वाला। बात यह है कि मुझे तुम्हारे बेटे से अपने पैसे को लेना है। तो अगर तुम मुझे ये पैसा दे देते हो तो मैं तुम्हारे बेटे को चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं देते हो तो तुम्हारे बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस पर्चे को सीधे नानगोंग यान की तरफ फेंक देता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नानगोंग यान होता है वो लिनियो से बोलता है कि शायद तुम नहीं जानते हो कि मेरा जो नानगोंग क्लैन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है फाइनेंस के मामले में, और तुम्हारी छोटी मोटी अमाउंट को पे करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और इतना बोलकर वो जैसे ही उस पर्चे के अंदर देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या 10 बिलियन, आखिर 10 बिलियन तो पैसा तुम इससे उधार कैसे ले सकते हो। और अब इतना बोलकर जो नानगोंग यान होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मेरा बेटा कभी भी तुमसे 10 बिलियन ब्राइट आयरन नहीं ले सकता। मुझे पक्का यकीन है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। और अब नानगोंग यान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो नानगोंग यान से बोलता है कि तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए कि उस फार्म पर्चे के ऊपर तुम्हारे बेटे के साइन हुए हुए हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे 10 बिलियन ब्राइट आयरन लिए थे। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे 10 बिलियन ब्राइट आयरन दे दो। अगर तुम मुझे वे नहीं देते हो तो फिर मुझे इस चीज के लिए ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ में क्या किया। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नानगोंग यान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि नहीं, तुम मुझसे कुछ भी नहीं करोगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं हाँ देख सकता हूँ कि इसके ऊपर मेरे बेटे के जो साइन है वो रियल है, लेकिन मैं इतने पैसे को अभी से नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा अभी के लिए नहीं है। और अब इतना सोचकर जो नानगोंग यान होता है वो लिनियो से बोलता है कि 10 बिलियन बहुत ही ज़्यादा होती है, इतनी पेमेंट मैं आपको अभी नहीं दे सकता। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम नानगोंग क्लैन के हेड हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी जो स्पेस रिंग है इसके अंदर 8 बिलियन ब्राइट आयरन है, तो तुम अभी के लिए मुझे ये दे सकते हो, और जो 2 बिलियन ब्राइट आयरन है वो तुम मुझे फ्यूचर में दे देना। जो सुनकर अब जो नानगोंग यान होता है वो थोड़ा सा सीरियस होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें 10 बिलियन ब्राइट आयरन देने वाला हूँ? मैं तुम्हें बिल्कुल एक ब्राइट आयरन भी नहीं देने वाला, तुमसे जो होता हो वो कर लो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो नानगोंग लिन के गर्दन के ऊपर अपने अटैक को रखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे ब्राइट आयरन नहीं देने वाले तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को यहीं पर ही खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें भी ये पता है कि तुम्हारे पास केवल एक ही सन है, और अगर ये मर गया तो तुम्हारे इस एक्ट को बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा ये सन ड्रैगन फॉर्मेशन के बारे में जानता है। तो बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पर ख़त्म कर दूँ? मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे की लाइफ की कीमत 10 बिलियन ब्राइट आयरन से तो ज़्यादा ही होगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नानगोंग यान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी स्पेस रिंग को लिनियो की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि बहुत हुआ, तुम ये स्पेस रिंग रख सकते हो, इसके अंदर अभी 8 बिलियन ब्राइट आयरन है, बाकी के मैं तुम्हें बाद में पहुँचा दूंगा, लेकिन तुम मेरे बेटे को यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे। और इतना बोलकर जो नानगोंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बास्टर्ड सारी चीज़ों के बारे में कैसे जानता है, इसे आखिर कैसे पता लग गया कि जो नानगोंग लिन है वो ड्रैगन फॉर्मेशन के बारे में जानता है। और अब नानगोंग यान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।